विष पिया था। चरत सकल सुन वृंद विषम गण जहि पान किए, तेन भजसी मति मंद को कृपालु शंकर सरिस। ये कह रहा था संघारी को कृपालु, उनसे ज्यादा दयावान कोई दानी को शंकर समझा नहीं। और अगर आवश्यकता पड़ी तो हम भी विष पी जाएंगे, हम मरेंगे नहीं बेटा। तो ये शरीर अमर, विष का कोई प्रभाव हमारे ऊपर होने वाला है कि नहीं? नहीं है। इसलिए सुमित्रानंद लक्ष्मण चक्कर मत पड़ो। तुमने कहा गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। यद्यपि तो हम 82 मानस का नहीं है, ये मान्यता प्राप्त कुछ सरकारी नहीं, मान्यता प्राप्त, दोहा मान्यता प्राप्त है। तो लेकिन अगर गुरु गोविंद को न मिलावे और गोविंद की प्राप्ति में विघ्न करे तो गुरु का त्याग कर देना चाहिए। उदाहरण बलि गुरु तजो, बलि ने भगवान के दान में विघ्न किया, वो शुक्राचार्य ने, गुरु जी ने बलि को दान देने से मना किया, तो बलि गुरु तजो। बहुत लोगों ने छोड़ दिए संबंध, उनके नाम गिनाए गए, इन्होंने उनको छोड़ा, उन्होंने उनको छोड़ा। वही बात है, गुरु का महत्व इसलिए ज्यादा है कि भगवान को मिला देते हैं। श्रीमद लक्ष्मण, तुमने अपने वक्तव्य में कहा कि महाराज कर्म प्रधान है। कर्म तो सभी करते हैं, एक पापी भी कर्म करता है पाप। हमने कहा था कर्म होते हैं 3 प्रकार, इस पर तुम्हारी कोई व्याख्या नहीं है। कर्म, अकर्म, विकर्म, 3 प्रकार के कर्म। जो हरि को समर्पित कर्म है वो सत्कर्म ही कर्म योग है। क्यों भाई ये तोड़ फोड़ कर रहे हो, क्या हम बंद कर दें इसको? क्यों? ये खोला खाली तुमने शुरू कर दी, लाइट मैन, ये खोला खाली शुरू कर दी है तो क्या मतलब? जब तक लीला हो तब तक बिल्कुल शांत रहो। ये कहाँ गया विवेक? इनका प्रतिबंध लगाओ। व्यवधान होता है, वो आंखों के ऊपर पहुंच रहे हैं। व्यवधान हो रहा है। जब आप ये खोला बुद्धि करोगे हमारा मन उछट जाएगा। मन नष्ट हमारा दिल नहीं, तुम बीच में नहीं बोलो। हमारी व्यवस्था, हमारा अनुशासन, हमारी तुम्हारी कौन व्यवस्था है? अनुशासन। अब हम आ गए, हमारी व्यवस्था, तुम बेकार हो, तुम्हारा कोई काम नहीं। अच्छा, अकेले क्यों? हम ना आए होते मारे जाते। क्या कुछ दुष्ट राजा कह रहे थे कि हम नहीं आए थे? ले उछड़ा ये शीय कहाँ को और धरी बांधो बालक दो। वो कह रहे थे सीता को छुड़ा लो, इन दोनों को बांधो मारो। जो भी देह कछु करे सहाई, तो जीत हूँ सबर सहित तो 2 भाई। कभी क्या कर रहे थे? भूत बच्चन सुनी तो देख रहे थे भागने वाली रास्ता किधर से। लखन राम इधर बोल नहीं सकते। मैं आया कई अवसर सुन शिव धन भंगा, आयो भृगुण कमल पतंगा, देख महीप सकल सब प्राणे, बात झपट जिन लवा दुकाने, फिर समेत कही के निजनामा लगे करन सदन। कोई माई कलाल खड़ा नहीं रहा, व्यवस्था हमारी है, अनुशासन हमारा। तुम केवल दर्शक बने रहो, चक्कर मत पड़ो बाबा। इसलिए शिवतानंद लक्ष्मण देखिए, तुमने कहा कर्म का फल भोगना पड़ता है। असामान्य स्थितियों में कर्म का फल भोगना पड़ता है और प्रत्येक मनुष्य को सत्कर्म करना चाहिए। सत्कर्म, ना अकर्म करे ना विकर्म करे, सत्कर्म करे। सत्कर्म कर्म का फल उचित करेगा, भगवान फल देते हैं, दंड देते हैं, लाभ देते हैं। लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि भाग्य के ही सहारे रहो। भाग्य के सहारे मैंने नहीं कहा, मैंने ब्रह्म के सहारे, राम के सहारे कहा। राम माने ब्रह्म, उनके सहारे जो रहता है उसके कर्म भी समाप्त हो जाते हैं। वही बात मैंने कही, जन्म को है जीव मोहि जबहि और जन्म कोट यद नाश कबहि। ये बोले कर्म न करे तो क्या भगवान दे जाएंगे?
भगवान तो कहते हैं तुम हमारा भजन करो। देखिए गीता का श्लोक तुम नहीं काट सकते। क्या गीता में कहा? अन्यास चिंतयन्तो माम ये जना परिपासते तेषाम नित्यायुक्ता नाम योग क्षेमम वहां में हम जो हमारी शरण में है, जो हमारी शरण में है, हमारा भजन करते हैं, चिंतन करते हैं, मैं उनकी रक्षा भी करता हूँ, पालन भी करता हूँ, उनका बोझा ढोता काम में है। तो भगवान के आश्रित जो है, भगवान कहते हैं देखिए कोटि विप्रबध लागे जाहू आए शरण तजो नहीं ताहू शरण गए प्रभु ताहू न त्यागा विश्व द्रोह कृत अग जहि लागा जो नर होए चराचर द्रोही आवे शरण सभय तज मोही तज मदमोह को ब्रह्मनाना करो सभ्यते शाम समाना। बात ये है जब प्रभु चरणों में परिणित हो जाए, समर्पण हो जाए तो अपराध वहीं समाप्त हो जाते हैं, कर्म जल जाते हैं। जो ये ऊंची बात है, ये पराकाष्ठा की बात है, ब्राह्मणी स्थिति की बात है। उसको सामान्य धरातल पर मत लीजिए, हल्के से मत लीजिए राजकुमार। वो अंतिम स्थिति है जब शरणागति हो जाती है भगवत चरणों में शरणागति, तो वहां कर्म फल समाप्त हो जाता है। बात ये है वहां कर्म और अकर्म सुकर्म सब ईंधन बन जाते हैं। बड़ा सुंदर दोहा मैंने सुनाया था, जो गजनी पुनि प्रकट करी कर्म शुभाशु बनाई बुद्धि शिरावे ज्ञान घृत ममता मल जल जाए। बात ये है, इसको बहुत हल्के से मत लो। ये अध्यात्म का शिखर है, आध्यात्मिक शिखर। श्रीमित्रानंद लक्ष्मण तुमने अपने वक्तव्य में कहा कि परशुराम भी अपराध एक राजा का है, हमारे सब राजा जाएंगे। ये कहाँ का कर्म है? कर्म का फल कैसे दे रहे हैं आप? देखिए जब तुम बात करते हो न्याय की, तो हमारे यहाँ दंड विधान संहिताएं हैं, उनमें अपराधी एक ही नहीं होता। बोले अपराध एक नहीं किया, आप कहते सब मारे जाएंगे। देखिए अपराधी एक ही नहीं होता, अपराध की योजना बनाने वाला अपराधी है, अपराध के लिए प्रेरित करने वाला अपराधी, अपराध करने वाला अपराधी, अपराधी को शरण देने वाला है अपराधी। अब एक कहाँ रहा, वहां तो कई लोग आ गए उसमें। पहले योजना बनाने वाले के लिए कानून बना, उसको बंद करो है। 4 तो इसीलिए समाज में मैंने कहा धनुष तोड़ने वाले को तुमने देखा है, उसको बताओ अलग करो, नहीं तो सब अपराधी, सब अपराधियों को मारे, सब अपराधी। इसलिए बेटे ये चक्कर में मत पड़ो। अब तुमने अपनी बात वक्तव्य में कही कि महाराज ये धनुष तोड़ाना जनक की मजबूरी थी। ऐसी मजबूरी जबकि नारद जी ने पहले ही कह दिया था कि सीता का बड़ा मुख है, तो मजबूरी क्या बताई? कि सीता जब विवाह की योग्य हुई तो राजा लोग सीता के रूप पर मोहित हो गए और सीता को मांगने लगे। जब सीता को मांगने लगे तो राजा जनक ने धनुष का अपहरण करा दिया कि जो धनुष तोड़ देगा उसके साथ सीता का विवाह कर देंगे। अच्छा, हम राजा धनुष नहीं तोड़ रहे हैं तो सीता को जबरदस्ती उठा लेना चाहते हैं। तब हमारे वाल्मीकि जी लिखते हैं कि जनक ने उन राजाओं से युद्ध किया, जनक ने राजाओं से युद्ध किया और देवताओं की प्रार्थना की, देवताओं ने भी सहायता की। राजा जनक लगभग 1 वर्ष से ऊपर ही युद्ध हुआ। राजा जनक देवताओं की सहायता से विजयी हुए। सुधन्वा नामक राजा जो राजाओं का नेतृत्व कर रहा था युद्ध में मारा गया। राजा जनक विजयी हुए। तो ये कह देना कि राजाओं के दबाव में आकर प्रण किया है कि सीता को मांग रहे थे, ये अनुचित है। लक्ष्मण, जनक ने युद्ध किया और विजयी भी हुए, तो राजाओं का मान मर्दन तो हो गया था, फिर धनुष तोड़ने की आवश्यकता नहीं थी। तब तो देवर्षि नारद ने सीधे सीधे कह दिया था
योग माया विशीते जाता वही तो विश्व में तस्तम अमुकाय उदेशिताम। अमुक शब्द हम जोड़ रहे हैं, इसने नाम नहीं खोला अभी तक, मैं भी नाम नहीं खोल रहा हूं। अमुक वर के साथ विवाह कर दो, तो जनक को सीधे नारद के वचनानुसार उस वर के साथ विवाह कर देना चाहिए था। फिर ये क्यों कहा कि सभी राजा इसको तो उठाने का प्रयास करें और जिसके द्वारा टूट जाएगा उसी के साथ कन्या का विवाह कर देंगे। नारद कहते हैं उस वर के अलावा दूसरा वर है ही नहीं। तो जब वर ही नहीं है, वही है, तो फिर क्यों ये स्वयंवर कराया कि सब लोग इसमें सम्मिलित हो जाओ, सब लोग सम्मिलित हो जाओ। लक्ष्मण ने कहा अपने वक्षस्थल पर आप हाथ रख करके पूछे कि वो वर मिला कि नहीं मिला, उसी से टूटा कि नहीं टूटा। अच्छा, नारद जी ने बता दिया कि वो वर है, अब वो वर सामने बैठा है और जनक के सामने, आंखों के सामने है, और जनक क्या कह रहे हैं, अब जन को माखे भटमानी वीर विहीन मही में जानी तज हुआ निज निज गृह जाहू लिखा न विद वैदे। विवाहू वर सामने बैठा है और क्या कह रहे हैं, सुकृत जाए जो प्रण परियरों कुंवरी कुंवारी रहे। क्या करो ये बताओ। नारद जी की वाणी को मिथ्या मान रहा। नारद बखा न हो देव ऋषि बाखा, त्रिकालज्ञ हैं देव ऋषि। और नारद जनक ने बात उनकी नहीं मानी, धर्मिता की। अरे और तो और जनक की कन्या अपने पिता के प्रण से सहमत नहीं है। क्या कह रहे हैं व्यास जी, आहा तात दारुण हठ ठानी। अगर कन्या पिता से सहमत होती तो क्या ये कहती, आहा तात, बड़े दुख से कह रही है, आहा तात दारुण हठ ठानी और समुझत नहीं कछु लाभ न। कन्या कह रही जिसका स्वयंवर पिता ने हमारे दारुण हट की है, ना लाभ समझ रहे हैं ना हानि समझ रहे हैं। सचिव सभय सिख देजन को राजा जनक के मंत्री भयभीत हैं। जिस राजा का मंत्री भयभीत हो जाए, सचिव बंद गुरु तेरी जो प्रिय बोले भयास राज धर्म कानून तीन कर होए बेगही। राजा जनक के मंत्री भयभीत है। सचिव सभय सिख देज न कोई, अबुध समाज बड़ अनुचित। क्या हो रहा है, अनुचित हो जी। कन्या कह रही बड़ा अनुचित हो रहा, और ये बार बार कह रहे उचित हुआ उचित हुआ। कन्या स्वयं कह रही अनुचित है, अनुचित हुआ। बोले महाराज, चलो बोल, पहले मुझे बोल। अच्छी बात, बूंदों पर ध्यान ज्यादा ना। आप बूंदों पर ध्यान नहीं होगा, फसल कैसे होगी, जनता हमारी क्या। आप देखो बात वही आ गई कि जब बूंदों पर ध्यान नहीं होगा तो फसल कैसे होगी। तो बूंदे बिना यज्ञ करने से थोड़ी होगी। बूंद यदि वर्षा होगी तो वर्षा कैसे होगी, जब हम यज्ञ करेंगे। आचार्य कहते हैं यज्ञ करेंगे, यज्ञ के धुएं से बादल बनेंगे, और जब बादल बनेंगे तो वर्षा होगी। अच्छा, यज्ञ हो गया भंग क्यों होगा, सुनो, यज्ञ हो गया भंग, धनुष यज्ञ धनुष विषय सुन ले महाराज। हाँ सुन रहे हैं, सुनेंगे। तर्क मराओ, इधर उधर की बातें कम करते हैं। वो राजकुमार नहीं है, कुछ संकल वाले। तुम्हारी भतीसी तोड़ देंगे, हमारी बत्तीसी तोड़ोगे, हम तोड़वाते रहेंगे खड़े। बिल्कुल तोड़ो, है ना। हमारे पास भी तो अस्त्र शस्त्र हैं। देखो एक बात सुनो महाराज, गणेश जी पर तुमने भरसा चलाया तो गणेश जी ने सह लिया। क्यों सह लिया, क्योंकि भरसा गणेश जी के पिताजी शंकर जी ने दिया था। तो गणेश जी ने चाहते तो काट सकते थे भरसे को, लेकिन नहीं काटा। क्यों नहीं काटा, इसलिए नहीं काटा क्योंकि भरसा अमोघ अस्त्र है, और अमोघ अस्त्र यदि खाली प्रहार चला जाएगा तो
तो शंकर जी का सम्मान चला तो गया। यही बात तुम मानते हो, लेकिन यही बात तुम मानो कि भरसा हम हो गए और सिर गर्दन काटी के माने सुन लो, हम कहते हैं कि शंकर जी के अमोघ अस्त्र के कारण गणेश जी ने सह लिया, कोई प्रहार नहीं किया, तुम भी साहो, क्योंकि उनके पिताजी ने दिया था। लेकिन हमारे पिताजी ने फरसा कौन दिया? तुम फरसा चलाओ, हमारे पास भी अस्त्र शस्त्र है, हम आरती थोड़ी उतारेंगे। आइए, प्रश्न ये था कि हमने ये कहा था जब कर्म करोगे तभी तो फल मिलेगा। बूंदे चाहते हो, यज्ञ करना नहीं चाहते हो, तो बूंदे मिलेंगी। बिना यज्ञ किए, बिना कुछ किए, बिना कर्म के, जैसे आपने सरलता से बड़ी कह दिया कि राम पर आश्रित रहो केवल, भगवान सब कुछ करेंगे, सब कुछ करेंगे भगवान उसके लिए। देखिए, राम पर आश्रित रहना भी तो कर्म है भगवान का। जैसे आइए, आप कहते हैं भगवान कृपा करेंगे, भगवान करेंगे, सब कुछ करेंगे उसके लिए। यदि जीव भगवान के प्रति समर्पित होगा तो उसके लिए करना पड़ेगा। बिना कर्म के कहीं बात बनने वाली नहीं है। एक प्रमाण ले लो, आचार्य कहते हैं, क्या कहते हैं? भगवान से भी नहीं जुड़ना है शिव महाराज। आचार्य कहते हैं, तो कहा मन क्रम बचना छाड़ी चतुराई, तो भजत कृपा करी है रघुराई। यदि भगवान की कृपा चाहते हो तो कैसे मिलेगी? तो कहा मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, मन क्रम वाणी से कपट और चतुराई का जब तुम त्याग करोगे, और करोगे क्या? तो कहा भजन करोगे, तो जब भजन करोगे तब कृपा मिलेगी। भजन करना नहीं चाहते हो, कृपा चाहते हो, तो क्या मिलेगी? बिना कर्म के, बिना यज्ञ के, बिना कर्म के बूंदे गिरेंगी नहीं, बिना कर्म के। देखिए, भगवान पर आश्रित रहना अच्छी बात है, लेकिन भगवान भी सहायता तब करते हैं जब तुम 4 कदम तुम बढ़ाओ तो भगवान भी 1 कदम बढ़ा के उठा लेंगे। तुम घर में रहना चाहो, भगवान सारी व्यवस्था तुम्हारे घर में कर दे, क्या बनेगी बात? नहीं बनेगी। सामान्य सा उदाहरण ले लो, जैसे एक सामान्य सी बात है, विद्यार्थी ने विद्या अध्ययन किया, परीक्षा दी, परीक्षा में 100 अंकों में उसको सफल होने के लिए 33 अंक चाहिए, 33 अंक चाहिए तो सफल हो जाएगा। अब विद्यार्थी ने पढ़ाई की, लेकिन पढ़ाई इतनी की कि 33 न आकर के 32 अंक आए उसके। जब 32 अंक उसके आए और जांचकर्ता के सामने उत्तर पुस्तिका पहुंची, तो जांचकर्ता के मन में दया आ गई कि 1 अंक के कारण इस विद्यार्थी का भविष्य 1 साल पीछे हो जाएगा। तो दया के फल स्वरूप, कृपा के फल स्वरूप जांचकर्ता ने 1 अंक कृपा के रूप में बढ़ा करके दे दिया ताकि ये सफल हो जाए। अब ध्यान देना, विद्यार्थी ने पढ़ाई की, 32 आ गए तो भगवान ने 1 बढ़ा दिया, जांचकर्ता ने 1 बढ़ा दिया। अब विद्यार्थी इतनी पढ़ाई करे कि उत्तर पुस्तिका में 0 आवे और फिर चाहे कि जांचकर्ता 33 तो पास नहीं देगा। क्यों भाई? ऐसे ही भगवान की कृपा है। हम कर्म करें जहां तक हमारी सामर्थ्य है, कर्म करें, सफल नहीं होंगे तो भगवान हमें उठा लेंगे। लेकिन हम कर्म ही न करना चाहें और सारी सुख संपत्ति चाहें तो फिर मिलने वाली, उसके लिए फिर लौट करके यहीं आना पड़ेगा। कर्मणा जायते जंतु कर्मण्ये विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मण्येवाधिपत्यते। कर्म से ही जीव जन्म लेता है और कर्म से ही जीव मर जाता है। उसी को आचार्य मानस में कहते हैं, क्या कहते हैं? तो जन्म में मरण सब दुख सुख भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन पियोगा। तो काल कर्म आ गया, काल कर्म बस हो ही गोसाई, अपरे बस रात दिवस की नाई। एक सामान्य सी बात, सब कुछ पर बता दिया गया, सब कुछ हो गया, लेकिन बिना कर्म के फल नहीं मिलेगा। जैसे हमारे पिताजी के पुत्र होने थे, राजा दशरथ को यह वरदान पहले ही मिल गया था, कश्यप अदिति महातप कीन्हा अतिरतो मैं पूर्व वर दीन्हा, ते दशरथ कौशल्या रूपा कौशलपुरी प्रकट नर। ये वरदान पहले ही मिल चुका था कि 4 पुत्र इनके होंगे। लेकिन जब यहाँ आए तो एक बार भूपति मन माही और भय ग्लानि मोरे सुत, तो गुरु जी के पास गए। गुरु जी ने बता दिया, ध्यान देना मेरी बात पर, गुरु जी ने बता दिया कि धरऊ धीर हुई है सुतचारी, तुम धैर्य धारण करो और तुम्हारे 4 पुत्र होंगे। अब ईमानदारी से बताओ, नारद जी वाले प्रसंग यहाँ भी लगा लो। जब गुरु जी ने बता दिया था तो राजा जी चुपचाप बैठ जाते शांति से, कि गुरु जी ने कह दिया कि 4 पुत्र होंगे तो होंगे।
लेकिन नहीं, गुरुजी ने बता दिया है तो गुरुजी ने फिर आगे मार्ग बताया कि उसके लिए करना पड़ेगा। क्या करना पड़ा, क्या करना पड़ेगा? तो कहा संगीत ऋषि वशिष्ठ बोलावा पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। वो यज्ञ कराने पड़ी और जब यज्ञ कराई तो अग्नि देवता चरु लेकर के प्रकट हो गए और चरु के माध्यम से वो पुत्रों की प्राप्ति। तो ठीक वैसे ही जैसे वशिष्ठ जी ने बता दिया, तब फिर अपना यज्ञ करने की क्या आवश्यकता थी? जब वशिष्ठ जी ने ये बता दिया कि तुम्हारे 4 पुत्र होंगे तो फिर अब यज्ञ करने की क्या आवश्यकता? उन्होंने बता दिया तो होंगे, लेकिन नहीं, कर्म तो तुम्हें करना पड़ेगा। जैसे हमारे सामान्य सी बातें हैं, ठीक है, किसी आचार्य ने बता दिया कि ऐसा तुम्हारी भाग्य में है, लेकिन भाग्य के लिए कर्म नहीं करोगे तो फल नहीं मिलेगा, विषय ये ध्यान ये देना पड़ेगा। दूसरी बात, आइए एक बात हमने महाराज कही थी कि कर्म धनुष तोड़ने वाले ने किया, दंड आप राजाओं को दे रहे हैं। ज्यादा न बोले, वार्ता भी पूरी हो जाए और लोगों को समझ में भी आ जाए, समय भी कम लगे। तो इन्होंने कहा योजना बनाने वाला भी अपराधी होता है, प्रेरित करने वाला भी अपराधी होता है, और जो साथ दे वो भी अपराधी होता है। माने योजना बनाने वाला और प्रेरित करने वाला ये अपराधी परशुराम जी ने बताया। और ये राजाओं की कहीं न कहीं योजना, कहीं न कहीं प्रेरणा, कहीं न कहीं सहयोग, इसलिए परशुराम जी राजाओं को दंड देने की बात कर रहे हैं। यदि ऐसा है तो एक तर्क हमारा तर्क ये है, आपने कहा योजना बनाने वाला भी अपराधी है, तर्क ये है कि योजना बनाने वाला भी यदि अपराधी है तो जिस समय वृत्तासुर को मारने की योजना बनाई गई कि वृत्तासुर कैसे मरेगा, तो देवता पहुंचे भगवान विष्णु के पास, इंद्र कि कैसे मरेगा वृत्तासुर। तो भगवान ने कहा कि तुम्हारी क्षमता नहीं है कि तुम वृत्तासुर को मार सको। योजना में पूरा साथ भगवान विष्णु ने दिया कि एक अंश से, भगवान विष्णु ने कहा 3 अंश मैं ग्रहण करूंगा। एक अंश से देवराज इंद्र में तुम्हारे अंदर प्रवेश कर जाऊंगा, और एक अंश से मैं वज्र में प्रवेश कर जाऊंगा, और एक अंश में मैं पृथ्वी तल पर प्रवेश कर जाऊंगा। तो हमारा तर्क ये है कि जब भगवान विष्णु ने योजना बनाई, भगवान विष्णु ने इंद्र का साथ दिया, तो जब वज्र का प्रहार इंद्र ने किया तो ब्रह्म हत्या का पाप किसको लगा? इंद्र को लगा। और योजना विष्णु जी ने बनाई थी तो फिर विष्णु जी पर ब्रह्म हत्या का पाप क्यों नहीं लगा? क्योंकि आपका तर्क है कि योजना बनाने वालों को भी दंड मिलेगा। तो जब योजना भगवान विष्णु ने बनाई, भगवान विष्णु ने प्रहार किया वज्र में प्रवेश करके, तो फिर भगवान विष्णु पर ब्रह्म हत्या का पाप क्यों नहीं लगा? एक बात। और एक सामान्य सी बात है, ध्यान देना, अच्छे लोग समझ जाएंगे। जिस समय गौतम पत्नी के साथ इंद्र ने अत्याचार किया तो योजना में चंद्रमा भी शामिल था। शामिल था कि नहीं था? सम्मिलित था। चंद्रमा ने मुर्गा बन करके ध्वनि के माध्यम से गौतम मुनि को भ्रमित किया, लेकिन जब बात सामने आई तो महात्मा ने इंद्र को श्राप दिया, अहिल्या को श्राप दिया, लेकिन योजना में चंद्रमा भी शामिल था, तो फिर चंद्रमा को क्या दंड दिया गया? इस पर भी जरा विचार कर लीजिए। दूसरी बात। तीसरी बात, आपने कहा कि लक्ष्मण जनक को धनुष लगाने की क्या आवश्यकता पड़ी? धनुष लगाने की, क्योंकि राजाओं से युद्ध किया। बहुत बढ़िया महाराज। धनुष लगाने की आवश्यकता ये पड़ी कि राजा लोग सीता को मांगने आते थे। ध्यान देना, पहली जो मैंने कही थी मैं ये भी कह रहा हूं। राजाओं से जब युद्ध हुआ, जब जनक ने कहा अपनी पुत्री नहीं देंगे, तो युद्ध किया गया, और जब युद्ध किया गया तो सुधनवा नाम के राजा को राजा जनक ने मार दिया, और वो उसकी नगरी संकाश नगर में अपने छोटे भाई कुशध्वज को राजा बना दिया। अब समस्या ये थी कि एक राजा यदि युद्ध लड़ने के लिए तैयार होता तो जनक ने एक पर विजय प्राप्त कर ली, लेकिन एक हो तो विजय मिल गई थी। एक मरा, दूसरे दिन दूसरा खड़ा, तीसरे दिन तीसरा राजा द्वार पर खड़ा। तो जनक ने ये विचार किया कि जब रोज राजा एक खड़ा हो रहा है तो फिर हम अपनी पुत्री का विवाह कैसे करेंगे? तो उन्होंने ये प्रण किया। आपने कहा जनक ने विजय प्राप्त कर ली देवताओं की कृपा से, तो राजाओं का मान मर्दन हो गया? नहीं हुआ। जो राजा मरा, जो हारा, उसका मान मर्दन हुआ, लेकिन जो लड़ने के लिए दोबारा आया वो जब हारा नहीं है भी, तो उसका मान मर्दन कैसे होगा? राजाओं का मान मर्दन कब हुआ? जब धनुष टूट गया। और इसका प्रमाण भी है, श्री हत भय भूप धनु टूटे, और जैसे दिवस दीप छवि छूटे। राजाओं का मान मर्दन पहले नहीं हुआ। यदि पहले हुआ होता तो ये प्रमाण कहां ले जाओ
कि जिस समय राजा ने प्रण सुनवाया तो शुनि बन सकल भूप अभिलाखे और भट मानी अतिशय मन माखे। सब राजाओं ने अभिमान में आकर धनुष उठाने का प्रयास किया, लेकिन धनुष नहीं हिला। लेकिन जैसे ही धनुष टूट गया तो राजाओं का मान मर्दन भी नष्ट हो गया, राजाओं का अभिमान भी नष्ट हो गया, और सीता को सीता के योग्य वर भी मिल गया, और जनक को युद्ध भी नहीं करना पड़ा। अंतिम बात आपने कहा कि जनक की कन्या सीता कह रही कि बड़ा अनुचित हो रहा है, सीता कह रही कि बड़ा अनुचित हो रहा है। अच्छा एक बात ये बताओ, जब कोई कार्य अनुचित होता है और अनुचित हो जाए तो अनुचित काम होने के बाद व्यक्ति के मन में प्रसन्नता होती है कि दुख होता है? दुख होता है। क्यों? क्योंकि काम अनुचित है। सीता यदि कह रही थी कि धनुष तोड़वाना अनुचित है, तो जैसे ही धनुष टूटा तो सबसे ज्यादा सीता ही प्रसन्न है। आचार्य कहते हैं सीय सुख ही भरने के ही भांति और जनुचातकी पाय जल स्वाति। सीता तो ऐसे प्रसन्न है मानो स्वाति नक्षत्र का जल प्राप्त कर लिया हो चातक पक्षी ने। सीता इसलिए कह रही आहातात दारू हट ठानी, इसलिए नहीं कह रही कि धनुष तोड़वाया जा रहा है, ये गलत हो रहा, ये नहीं गलत हो रहा। गलत ये हो रहा है सीता की दृष्टि में कि सीता ने अपने मन में जिसको स्थान दिया है वो है कोमल, वो है कोमल, और धनुष है कठोर। तो सीता को ये संशय है कि कहीं इन कोमल के हाथों से ये कठोर धनुष न टूटे। कहाँ कुलिसौ धनुषाहि कठोरा और कहाँ श्यामल मृदुगात। इसलिए सीता कह रही है कि ये अनुचित हो रहा है। नहीं, सीता तो चाहती कितनी जल्दी टूटे, कितनी जल्दी हमारा विवाह हो। सीता ने धनुष से प्रार्थना की है, भगवान शंकर से प्रार्थना की है। एक चौपाई में पढ़ दूं, अपनी बात को विराम दे दूं। यदि सीता चाहती कि धनुष तोड़वाना गलत है तो सीता धनुष से ही कह रही है कि सकल सभा कैमती भई भोरी और अब मुही समूह चाप गति तोरी। हे भगवान शंकर के धनुष, हमें आपका सहारा है, करो क्या? निज जड़ता लोगन पर डाली, अपना भार इन लोगों पर डाल दो और हो हरू माने हल्के हो जाओ। सीता धनुष से कह रही कि आप हल्के हो जाओ ताकि बने रहो, टूट जाओ, हल्के हो जाओ ताकि टूट जाओ। तो सीता चाहती धनुष टूटा भी। ये बात अलग है कि लड़का समझ के घुमाने का प्रयास कर। राजकुमार लक्ष्मण इस युद्धतापूर्ण संवाद से, राजकुमार लक्ष्मण, मैंने कभी नहीं कहा कि कर्म करना नहीं चाहिए। हमने कहा कर्म हरि समर्पित करो, अपनी बात बनाने के लिए मिथ्या का आश्रय मत लो। मैंने कहा मन से, वाणी से, इंद्रियों से, स्वभाव से जो भी कर्म करो वो परमात्मा को अर्पण कर दो। ये मैंने कई बार कहा। ये नहीं कहा कर्म न करो भाग्य के सहारे रहो ना। हमने भाग्य का नाम ही नहीं लिया, हमने परमात्मा का नाम लिया कि परमात्मा के आश्रित रहो तो सत्कर्म करते रहो। बात ये है, इसको बिना मतलब फैलाना अनावश्यक। मैंने सूत्र शैली में कि परमात्मा के आश्रित रहकर सत्कर्म करो, अपना कर्म भगवान को अर्पित करो, यही सत्कर्म है। लेकिन एक ऐसी स्थिति आएगी जब कर्म समाप्त हो जाएगा, कर्म वहां ईंधन की तरह जल जाएगा। देखिए एक बड़ी सुंदर चौपाई मानस में है, कर्म की होई स्वरूप ही चीने। जब मनुष्य आत्म साक्षात्कार कर लेता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, तो कर्म समाप्त हो जाता है। कर्म की होई स्वरूप ही चीने, तब वो द्वंद्वों से अधिक परमहंस स्थिति में कर्म संन्यास हो जाता है। ये अंतिम, हमने कहा कि ऊंची बात है, तुम्हारी समझ में नहीं आएगी बेटा। अब बात वहां आई कि कर्म भगवान को अर्पित करना है। राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा, हरि समर्पे बिनु सत कर्मा। अपना सत्कर्म हरि को अर्पित करना। अब इतनी ऊंची बात है, वहां ले आया कि 32 नंबर मिल जाए अंक, फिर वो कृपा का अंक मिल गया। मैंने अभी विद्यार्थी है ना, छोटा अच्छा प्रवेशिका का, तो वही अपनी बातें दोहरा और हमारी बातें उच्च अध्यात्म ब्राह्मी स्थिति शिखर की है। तो ये अपनी वही की परीक्षा में 32 अंक आ गए तो बोले फिर 33 अंक बढ़ा दिया गया। ये बात नहीं चल रही है बेटे।
जब परमात्मा के आश्रित कोई रहेगा तो 100 में 100 अंक प्राप्त करेगा, वहां 32 आएंगे ही नहीं, वो पूर्ण रूप में उत्तीर्ण हो जाएगा, ऐसा सत्कर्म करेगा। बात ये है वहां पे सुमित्रानंद लक्ष्मण ने कहा कि महाराज योजना बनाने वाले को अपराध नहीं मिलता। भाई यहाँ संविधान के भी जानकार बैठे, योजना बनाने वाले को क्या दंड नहीं मिलता? अगर प्रमाणित हो जाए कि इसने अपराध की योजना तो दंड मिलता है ना, तो ये कहते मिलते नहीं। अब समझो इस संविधान को भी उठाकर पी रहे हैं। मैंने कहा योजना बनाने वाला अपराधी, प्रेरित करने वाला अपराधी, अपराध करने वाला अपराधी और अपराधी को शरण देने वाला, साथ देने वाला अपराधी। अब ये उठा लाए एक प्रसंग कथा कि वो वृत्तासुर को जब मारा गया तो ये कोई अपराध थोड़ा था। ये आप उठा लाए क्यों कर रहे हैं? ये उठा लाए, प्रसंग उठा लाए तो तुम क्या समझ रहे हो रास्ते से उठा लाए? जब कई पुराण से लाए, ये उठाकर लाए, तुम बातें नहीं समझ पा रहे। समझाओ ना। उठा करके तो लाए हो, वहां से निकाल कर लाए हो, प्रसंग संदर्भ लाए हो, ये समझ रहे गलिए से बीन ला, ये थोड़े कह रहे हैं बुद्धि बड़ी मोटी है तुम्हारी। हाँ सही है, शरीर तुम्हारा मोटा, बुद्धि हमारी मोटी। मोटे शरीर में मोटी बुद्धि, मैंने स्वस्थ शरीर में स्वस्थ बुद्धि, ये कहावत है, इसको अंग्रेजी में भी कहते हैं, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ बुद्धि। अंग्रेजी ने सुना, वृत्तासुर वाला सुना। मैं वही बता रही, तुम्हारी समझ में थोड़ा है। तो अब बात आई, वृत्तासुर को मारना कोई अपराध नहीं था, वो अच्छा कार्य था, कहते था। उसका दधीच ऋषि ने अस्थियों का दान किया, वज्र बना और वज्र के द्वारा मारा गया। तो अब चूंकि वो त्वष्टा ऋषि ने उत्पन्न किया था, त्वष्टा ऋषि ने, इसलिए वो ब्राह्मण के अंश से है, इसलिए ब्रह्महत्या का दोष लगा। उसको 4 भागों में बांट दिया गया, पृथ्वी में, जल में, वृक्षों में बांट दिया गया। गलत जा रहे हो। पृथ्वी में बांटा गया। वृत्तासुर की ब्रह्महत्या को 4 भागों में नहीं बांटा गया। चलो विश्वरूप की बांटी गई, ब्राह्मण था तो इंद्र को लगी, ये कदली वन में जाके छिप गया। तो हमारा तर्क भटक गया। हमने ये हम नहीं भटके तुम, हमने ये कहा था कि योजना विष्णु भगवान ने बनाई, तो बीच में बोलो, आप उत्तर करो, बीच